नमस्कार। अगर यूपी पुलिस में कांस्टेबल बनने का सपना देखते हैं तो ये जानकारी खास आपके लिए है। हम 2026 की भर्ती से जुड़ी हर एक बात को जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दी गई है बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए इस सुनहरे मौके के बारे में सब कुछ जान लेते हैं। सबसे पहले तो ये नंबर देखिए, 32,679 पद। ये कोई छोटी मोटी भर्ती नहीं है। इसमें सिविल पुलिस, पीएसी और जेल वार्डर मतलब कई तरह के अहम पद शामिल हैं। ये हजारों नौजवानों के लिए वर्दी पहनने का सपना पूरा करने का एक बहुत ही बड़ा मौका है। देखिए, इस पूरी जानकारी को हमने 4 मेन सेक्शंस में बांट दिया है। पहले देखेंगे कि कौन-कौन अप्लाई कर सकता है। फिर फिजिकल स्टैंडर्ड्स और टेस्ट्स की बात करेंगे। उसके बाद सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस समझेंगे और आखिर में फॉर्म कैसे भरना है इस पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे जरूरी सवाल से कि आखिर अप्लाई कर कौन सकता है। इस सेक्शन में हम जानेंगे कि इस भर्ती के लिए पढ़ाई लिखाई, उम्र और फीस की क्या शर्तें रखी गई हैं। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी शर्त है पढ़ाई। इस भर्ती के लिए कम से कम किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना जरूरी है, जिसे हम इंटरमीडिएट भी कहते हैं। हाँ, अगर किसी के पास इससे ऊंची डिग्री है तो भी वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 12th पास होना तो अनिवार्य है ही। अब बात करते हैं उम्र की, जिसकी गिनती 1 जुलाई 2025 से की जाएगी। जनरल कैटेगरी में पुरुषों के लिए उम्र 18 से 25 साल और महिलाओं के लिए 18 से 28 साल है। और हाँ, ओबीसी, एससी, एसटी जैसी रिजर्व्ड कैटेगरीज को सरकारी नियमों के हिसाब से उम्र में छूट भी मिलेगी। और अब एक बहुत ही जरूरी अपडेट, इस पर खास ध्यान दीजिएगा। सरकार ने इस भर्ती के लिए सभी कैटेगरीज के उम्मीदवारों को 3 साल की एक्स्ट्रा छूट देने का ऐलान किया है। ये उन हजारों उम्मीदवारों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है जो एज लिमिट की वजह से अप्लाई नहीं कर पा रहे थे। जो हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं यानी एक्स सर्विसमैन, उनके लिए एक खास नियम है। उनकी इफेक्टिव एज निकालने के लिए उनके असली उम्र से आर्मी में की गई सर्विस के साल घटा दिए जाते हैं और फिर इसी नई उम्र के हिसाब से उनकी एलिजिबिलिटी चेक की जाती है, जो उन्हें एक बराबर का मौका देता है। एप्लीकेशन फीस की बात करें तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए ये 500 रुपये रखी गई है। वहीं एससी, एसटी और सभी महिला उम्मीदवारों के लिए फीस 400 रुपये है। एक बात का ध्यान रखें, पेमेंट सिर्फ ऑनलाइन ही होगा, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या यूपीआई से। चलिए अब दूसरे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, जो है फिजिकल स्टैंडर्ड्स और टेस्ट्स के बारे में। यहां हम जानेंगे कि पुलिस की नौकरी के लिए शरीर से कितना फिट होना जरूरी है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी पीएसटी में पुरुष उम्मीदवारों के लिए कम से कम हाइट 168 सेंटीमीटर और सीना 79 से 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं महिला उम्मीदवारों के लिए कम से कम हाइट 152 सेंटीमीटर रखी गई है। हाँ, ये याद रखना जरूरी है कि रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवारों को इन स्टैंडर्ड्स में नियमों के मुताबिक छूट भी मिलती है। इसके बाद होता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी पीईटी, जिसमें दौड़ लगानी होती है। इसमें पुरुष उम्मीदवारों को 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर और महिला उम्मीदवारों को 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होती है। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी है, पीईटी सिर्फ क्वालिफाइंग है। इसका मतलब इसे पास करना तो जरूरी है, लेकिन इसके नंबर फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ते। मतलब बस दिए गए टाइम के अंदर दौड़ पूरी करनी है। आप कितना तेज या धीरे दौड़े, उससे नंबरों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए अब समझते हैं कि सिलेक्शन का पूरा रास्ता क्या है। हमारे तीसरे सेक्शन में हम देखेंगे कि एक उम्मीदवार को लिखित परीक्षा से लेकर फाइनल ज्वाइनिंग तक किन किन पड़ावों से गुजरना पड़ता है। सिलेक्शन प्रोसेस में कुल मिलाकर 5 स्टेज हैं। सबसे पहले एक ऑनलाइन रिटन एग्जाम होता है। जो इसे पास करते हैं उनका होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। इसके बाद होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आखिर में होता है मेडिकल एग्जामिनेशन। एक स्टेज पार करने के बाद ही अगले में जा सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कुछ जरूरी कागजात पहले से तैयार रखने चाहिए, जैसे कि 12वीं का सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए 10वीं का सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और अगर आप पर लागू होता है तो जाति, ईडब्ल्यूएस या भूतपूर्व सैनिक होने का सर्टिफिकेट। और अब आते हैं हम सबसे जरूरी और आखिरी सेक्शन पर, अप्लाई कैसे करें। यहां हम फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ताकि कोई भी गलती ना हो।
ये तारीखें अभी कहीं नोट कर लीजिए। एप्लीकेशन प्रोसेस 31 दिसंबर 2025 को शुरू होगा और आखिरी तारीख है 30 जनवरी 2026। याद रखिएगा, फॉर्म भरने और फीस जमा करने दोनों की ही ये आखिरी तारीख है। अप्लाई करने के लिए सबसे पहले यूपीपीआरपीबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। वहाँ वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी OTR पूरा करना होगा। फिर लॉगिन करके एप्लीकेशन फॉर्म भरिए, अपनी फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड कीजिए, ऑनलाइन फीस भरिए और आखिर में फॉर्म जमा करके कन्फर्मेशन पेज का प्रिंट आउट लेना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो कुल मिलाकर मूल मंत्र यही है कि कामयाबी दो चीज़ों से मिलकर मिलेगी। एक तरफ रिटन एग्जाम के लिए ज़बरदस्त तैयारी और दूसरी तरफ फिजिकल ट्रेनिंग में कोई कमी नहीं। इन दोनों का सही बैलेंस ही सिलेक्शन का रास्ता खोलेगा। यूपी पुलिस कांस्टेबल बनने का सपना अब हकीकत बन सकता है। उम्मीद है इस जानकारी से आपको अपना सफर शुरू करने में पूरा आत्मविश्वास मिलेगा। तो अब पूरी लगन से तैयारी में जुट जाइए। शुभकामनाएं।